प्रिय ट्रेडर्स नमस्कार। देखते हैं हम आज की जो हमारी ये निफ्टी का चार्ट है, इस निफ्टी के चार्ट में कहां कहां पर एंट्री होती है। ये जैसे यहां पर खुला था और फर्स्ट कैंडल ये 5 मिनट की रेड बनी थी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देती है और ऊपर जाना शुरू कर देती है तो हम यहाँ पर हमारे यहाँ हमें किसी भी प्रकार की पोजीशन हमें दिखाई नहीं देती। वैसे तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ है ये वॉल्यूम होने लग गई थी, ये कम वाइट के होने शुरू हो गई थी और ये जो इसकी लाइन है वो भी ऊपर थी और ये मूविंग एवरेज भी। इन आधार पर हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर कॉल की पोजीशन नहीं बनाई क्योंकि मार्केट का ऑल ओवर क्या था। मार्केट का ऑल ओवर तो ये आप देखिए, मार्केट का डाउन ट्रेंड था कि मार्केट के अंदर नीचे की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो नीचे की स्ट्रेंथ जब दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये देखिए, ये जो येलो लाइन है और ये ब्लू लाइन है, ये कंटिन्यू देखिए आप कहाँ से कहाँ तक है, ये नीचे की साइड में ही आ रही है, इसको क्रॉस नहीं कर रही। और इसके अंदर ये देखिए जो ये स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, ये कभी वाइट है, कभी रेड है, कभी वाइट है, कभी रेड है, और ये जो इस लाइन से ऊपर नहीं निकल पा रही। तो हमें कंफर्म हो रहा है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है और मार्केट का ट्रेंड शायद चेंज हो सकता है। ट्रेंड नहीं चेंज होगा तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर चल रही है, नीचे का वो इसमें है। और आज की जो ये फर्स्ट कैंडल बनी है, ये फर्स्ट कैंडल भी पिछले 2 डेज देखिए आप, 2 डेज में उन 2 डेज से पिछले से ये नीचे आ रही है। तो अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, नहीं चेंज होगा तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूर होगी। तो मार्केट के पिछले जो 2 दिन के लो थे, उन लोगों से आज मार्केट की फर्स्ट कैंडल ही लो में गई है। तो इसलिए हमारी डाउन की पोजीशन के बारे में हमारा सोच विचार चल रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब ये कैंडल बनती है, हम इसको ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ट्रेंड लाइन के को ये ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद ये कैंडल बनती है, तो हम यहाँ पर अपनी एक नीचे की एंट्री ढूंढनी शुरू कर देते हैं। और नीचे की एंट्री जब ढूंढते हैं तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको देखते हैं कि हमारी नीचे की एंट्री कहाँ बनती है। तो नीचे की एंट्री जब ये इसका देखिए, अब ये वही ट्रेंड लाइन है जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन का ये ब्रेक दे दिया और ब्रेक देने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद ये रेड कैंडल बनी है। ये रेड कैंडल एंगल ग्रिप कैंडल बन चुकी है, इसको अपनी ग्रिप में इसने ले लिया। लेकिन उसके बाद हमने एंट्री ढूंढनी है। एंट्री हम कब ढूंढेंगे? जब इस कैंडल का, ये रेड कैंडल का नीचे कोई कैंडल क्लोज देगी या उससे 20% नीचे निकलेगी, तब हमारी एंट्री की पोजीशन के बारे में हम सोचेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 20 मिनट लगातार ऐसे चले हैं, इससे नीचे 20 मिनट ये 4 कैंडल बन चुकी है, किसी भी कैंडल का क्लोज नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर अपनी जो नीचे की वो प्लानिंग है, वो प्लानिंग तो हमारी बरकरार है, लेकिन हमारी एंट्री का कोई हमें स्पष्ट सिग्नल नहीं मिल रहा। उसके बाद जो ये रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल हमें सिग्नल देती है कि अब नीचे की प्लानिंग बन चुकी है। तो नीचे की एंट्री के लिए हम रेडी होते हैं और रेडी होते हैं तो जैसे ये कैंडल क्लोज होती है और उसके बाद ये कैंडल बनती है, तो हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी कंफर्म करते हैं कि भाई हमारी नीचे की जो एंट्री है उसकी कंफर्मेशन हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्रॉसिंग होती है, तो यहाँ तक ये लगातार ही ऐसे चलती रहती है, कोई कंफर्मेशन, खास कंफर्मेशन नहीं मिलती। और ये यहाँ पर जो 15 मिनट की कैंडल है, ये एक हैम्बर बनता है। इस हैम्बर के बाद बनने के बाद हम अपनी जो नीचे की प्लानिंग थी उसको कर देते हैं पोस्टपोन, कि भाई हैम्बर बन चुका है, हम अभी अपनी प्लानिंग को चेंज करते हैं। तो ये प्लानिंग हमने चेंज कर दी। चेंज करने के बाद अब ये ऊपर जाना शुरू हो गया। हमारी अब भी नीचे की सोच बनी हुई है, लेकिन ये मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बहुत बढ़िया हैम्बर बनता है। अब मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, ऊपर जाना शुरू कर दिया। अभी फिर हमने यहाँ से अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। मैं दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो हमने दोबारा से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ये देखिए दोबारा से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट जा रहा था और उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये इन्वर्टेड हैम्बर बनया और उसके बाद एक ये ग्रीन इन्वर्टेड हैम्बर बनया। यहाँ पर हमारी कुछ ज़्यादा कंफर्मेशन मिलती है हमें कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को
काट के नीचे बन गया और ये हैम्बर बनया, ये एक रेड बनया है और एक ये ग्रीन इन्वर्टेड हैम्बर बनया है। और जो ये कैंडल है ये इससे नीचे क्लोज दे चुकी है और इससे नीचे क्लोज दे चुकी है। और जो ये रेड डोजी है, ये रेड डोजी पर हमारी एंट्री होती है और हमारा एसएल इसके ऊपर होता है। और जैसे ये कैंडल बनती है, जो ये दो कैंडल बनती है, यहीं पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज चल रहा है। अभी ये 2:15 पर हम देख रहे हैं कि देखिए ये सुबह से यहाँ पर एक रेंज के अंदर चला हुआ है और यहीं पर हमें अपना ठीक ठाक से एक मूव मिल जाता है। तो ये मूव तो हमने मिल गया और ये मूव हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन इसके बाद हम फिर देखते हैं कि भाई दोबारा हमारी कोई और एंट्री बनती है। तो इस लाइन को जो स्पॉट है, इस स्पॉट से दोबारा मार्केट ऊपर जाता है। इस स्पॉट से बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद दोबारा आया। तो आज की हमारी सोच यही बनी हुई है कि मार्केट नीचे आएगा। नीचे आने के मैंने रीज़न बताए थे कि ये जो कैंडल है पीछे काफ़ी लंबे समय तक जो लो था वो पिछले डे का लो, आज इसने पिछले डे का लो तोड़ा है, तो उससे नीचे गई है मार्केट, उससे पहले ये कभी नीचे नहीं गई। तो यहाँ पर हम अपनी बुकिंग कर देते हैं, पिछले पॉइंट होगी। अब जब यहाँ पर हम इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये कैंडल ट्रेंड लाइन का ब्रेक देती है और ब्रेक देने के बाद हमारी सोच बनी हुई है कि मार्केट नीचे ही जाएगी। तो यहाँ पर हम अपनी सोच बनी हुई है, तो इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें मार्केट क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर हम जब देखते हैं तो इसका जब ये ब्रेक आता है, तो ब्रेक आने के बाद ये इसके पास आता है, तो ये जो लाइन है इस लाइन का ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर अब हम अपनी एंट्री देखते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ होगी। इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये देखिए साइडवेज रहता है। तो ब्रेकआउट होने के बाद अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारी एंट्री की पोजीशन कहाँ बनती है, ये कैंडल मिल जाती है। तो हम रीटेस्ट का वेट करते हैं हमेशा। तो ये यहाँ पर गया, यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए गया और रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही रेड कैंडल बनती है तो हम अपनी यहाँ पर एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद हमारा एसएल यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर इससे ये जो कैंडल है यहाँ कहीं अपना एसएल बनता है। तो ये एसएल हमारा बनता है, तो हम यहाँ पर रहते हैं और ये जो कैंडल बनती है इसके बाद फिर ये दोबारा से स्ट्रेंथ हो जाती है और उसके बाद ये कैंडल बनने के बाद एक कैंडल ये भी कैंडल बड़ी बनती है और इसी में हमें एक अच्छा मूव मिलता है, अच्छा प्रॉफिट मिलता है। और यहीं पर अब जब ये डोजी बननी शुरू होती है तो मार्केट का क्लोजिंग का समय भी नज़दीक होता है, तो हम अपनी बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग यहीं पर कर लेते हैं। तो आज की जो ये हमारी चार्ट स्टडी है, हम इस प्रकार से इसको चार्ट को देखते हैं, कैंडलों को समझते हैं, कहाँ कहाँ पर अपनी एंट्री होती है उनको देखते हैं और उनको देखने के बाद इसको अप्लाई करते हैं मार्केट के अंदर। तो मैं आप सभी के ट्रेडिंग के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।